हाय दोस्तों, हाय गाइज, नमस्कार। आप सभी का जीविका संस्कृत क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है और हमसे जुड़ जाइए। आए आपके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर जो हमारा कारक प्रकरण चल रहा था, उस कारक प्रकरण में हमने प्रथम विभक्ति पढ़ा दी थी, द्वितीय विभक्ति चल रही थी। द्वितीय विभक्ति में भी हमने सामान्य परिचय पढ़ा दिया था। अब चलेगा हमारा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चलेगा। इसका हमने दो सूत्र पढ़ लिए थे, कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्मणि द्वितीया। अब चलेगा हमारा नेक्स्ट है अधिसिंह स्थासाम। अधिसिंह स्थासाम, इसमें क्या होता है? अधि उपसर्ग के बाद सिंह यानी सोना, सिंह यानी सोना, स्था बैठना और आस यानी भी बैठना। धातुओं के प्रयोग में, धातुओं के प्रयोग में आधार में द्वितीय विभक्ति लगती है। अधिसिंह स्थासाम कर्म होता है ये। इसमें क्या होता है कि जब अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु आएगी, स्था आएगी, आस आएगी, तो इनमें जो आधार होगा, आधार की कर्म संज्ञा होगी और आधार में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हमने लिख दिया हरि बैकुंठ में सोता है। हरि कहाँ सोता है? बैकुंठ में। अब ऐसे तो यहाँ बैकुंठ में पे पर चिन्ह है, इसी हिसाब से तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे सामान्य बनाए सप्तमी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इस अति उपसर्ग से बनाएंगे तो हमारा बनेगा हरि करता है, हरि का हरि कहाँ सो रहा है? बैकुंठ में सो रहा है, तो बैकुंठम द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैकुंठम। और सोता है की हो जाएगी अधिशेते। यदि हरि बैकुंठम अधिशेते, समझने वाली बात यहाँ है, यदि हम यह अधि हटा दे तो यहाँ सप्तमी लग जाएगी, और यदि द्वितीय लगाएंगे तो यहाँ अधि होगा। अधि के साथ द्वितीय आएगी, अधि नहीं होगा, तो इसका बनाते हरि बैकुंठे शेते, तो भी हमारा सही है। और इसको द्वितीय लगा करके अगर यहाँ पेपर में आ जाएगा हमारे, मान लीजिए बैकुंठम दे दिया, क्या दे दिया? बैकुंठम दे दिया, और पूछे कि इसमें कौन सी विभक्ति है? विभक्ति तत्कारणम लिखत, विभक्ति पूछ ली और उसका कारण पूछा, तो यहाँ हम विभक्ति लिखेंगे द्वितीय और कारण लिखेंगे। अगर ये सूत्र याद है तो हम लिख देंगे अधिसिंह स्थासाम। अगर ये याद नहीं है तो अधि प्लस सिंह धातु योगे, यानी कि अधि के बाद सिंह धातु आने पर यहाँ बैकुंठम में द्वितीय विभक्ति हुई है। फिर आता है हमारा जैसे स्था, अधि प्लस
स्था, इनको मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा अधितिष्ठति। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। अब अधितिष्ठति हो गया, इसका अर्थ होता है बैठता है। इसका भी अर्थ क्या होगा? बैठता है। तो हम यह क्या करेंगे? राजा सिंहासन पर बैठता है। अब इसका क्या बनाएंगे? राजा का तो नृपय सिंहासने। अब सिंहासने लगाएंगे तो हमको अधि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और द्वितीय लगाएंगे तो सिंहासनम लगाएंगे तो हो जाएगा नृपय सिंहासनम अधि तिष्ठति। अधितिष्ठति, अधि प्लस आस, इससे बनाएंगे तो हो जाएगा अध्यासते। क्या हो जाएगा? अध्यासते। तो अध्यापक कुर्सी पर बैठता, अध्यापक कुर्सी पर बैठता। हाँ, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। तो हम क्या करेंगे? अध्यापक आसंदिकाम आसंदिकाम अध्यासते। ये देख लीजिए, आप तरीके से समझेंगे तो इस तरीके से आएगा। राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपय सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा हरि वैकुंठ में सोता है, हरि वैकुंठम अधिशेते। यहाँ अधि आया है, अधि आया है, अधि आया है, इसलिए यहाँ द्वितीय लगी। यदि यह अधि हटा दे तो यहाँ भी द्वितीय हट करके सप्तमी आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारा अगला सूत्र है उपान वद्यांग वस। उपान वद्यांग वस। उप अनु अधि आंग उपसर्गों के बाद वश धातु आए, वश धातु आए तो, वश धातु आए तो, वश धातु आए तो आधार आए तो आधार में द्वितीय द्वितीय विभक्ति लगती है। यदि उप अनु अधि आंग, ये चार उपसर्गों का ध्यान रखना है दोस्तों। अधि, उप, अधि, आंग, ये चार है। उप अनु अधि आंग। उपसर्गों के बाद वश धातु आएगी तो वहां भी आधार में द्वितीय लगेगी। जैसे उप प्लस वस, वश धातु लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा उपवसति। उपवसति, उपवसति। उपवसति का अर्थ होता है पास में, पास में
रहता है। तो हम क्या करेंगे, मोहन शहर के पास रहता है। मोहन किसके पास रहता है, शहर के पास। ऐसी स्थिति में भी हमारा जिसके पास रहता है उसी में लगेगी। तो मोहन का तो क्या हो जाएगा, मोने। शहर को नगर कहते हैं, नगर का द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, नगरम। क्या हो जाएगा, नगरम। और फिर हम यहाँ उपवसति को ऐसे कैसे लगा देंगे, उपवसति। इसका अर्थ हो जाएगा पास में रहता है। तो मोने मोने नगरम उपवसति, पास रहता है। अब देखिए उसके बाद आता है अनु। अनु प्लस वश बराबर अनुवसति। अनुवसति। अब अनुवसति का अर्थ होता है पीछे, पीछे रहता है। तो कोई भी हो, जैसे वह मंदिर के पीछे रहता है। अब आप कहेंगे कि सर इनमें तो रहता है यार, तो धातु ही वश है जिसका अर्थ होता है रहना, तो वाक्य उससे संबंधित ही बनेगा। तो हम समझेंगे, लिखेंगे वह का क्या हो जाएगा, सह। कहाँ रहता है, मंदिर के, तो क्या हो जाएगा मंदिरम। और पीछे रहता है उसकी क्या है, अनुवसति। बना या नहीं बना, बन गया। फिर आता है हमारा उप अनु अधि। अधि प्लस वश बराबर अधिवसति। इसका हो जाएगा में रहता है, में रहता है। राम गांव में रहता है। राम कहाँ रहता है, गांव में रहता है। राम कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा कौन सा बनेगा, रामे ग्रामम अधिवसति। द्वितीय आ गई ना, अधिवसति। फिर आता है हमारा आ प्लस वस बराबर आवसति, यानी रहता है। वह घर में रहता है। तो क्या हो जाएगा, स गृहम आवसति। वह घर में रहता है, आवसति। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा उपान वद्यांग वश। चारों के हमने उदाहरण आपके सामने रखे हैं, इस प्रकार से बनते हैं। और अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सूत्र अभितय परितय समया निकषा हा प्रतियोगे। अभितय परितय समया निकषा हा प्रतियोगे। अभितय, अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। अभितय का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर। परितय का अर्थ होता है चारों ओर। समया
और निक्षा, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों, पास में, पास में या समीप। और हा, हा का मतलब होता है खेद सूचक, खेद सूचक अव्यय है, ये खेद आएगा इसमें, खेद सूचक है। और प्रति, प्रति का अर्थ होता है और। अब और भी आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, जैसे एक तो राम और श्याम, ऐसे दोनों को जोड़ने के लिए। और एक और होता है जैसे वह विद्यालय की ओर गया, विद्यालय की ओर गया, दिशा सूचक में। तो प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा, और। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभितय परितय समय निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय स्यात्, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ, उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके समझ में आएगा। मैंने लिख दिया है यहाँ, गांव के दोनों ओर जल है। भाई गांव है, उसके दो तरफ क्या है, जल है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ओर के लिए क्या लगेगा, जिसके दोनों ओर है उसी में लगेगा द्वितीय विभक्ति। तो किसके दोनों ओर है, गांव के दोनों ओर, तो हो जाएगा गांव, ग्राम कहते हैं, ग्राम में द्वितीय लगाएंगे तो ग्रामम हो जाएगा। और दोनों ओर की संस्कृत हो जाएगी अभितय। दोनों ओर की संस्कृत क्या बताई थी मैंने, अभितय का अर्थ क्या बताया था, दोनों ओर। तो गांव के दोनों ओर क्या है, जल है। तो जल अपने आप में नपुंसकलिंग में आता है, जलम अस्ति। तो गांव के दोनों ओर जल है का ये बन गया। आप कहेंगे कि मंदिर के चारों ओर वृक्ष है। भाई मंदिर है, मंदिर के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। तो ऐसी स्थिति में भी मंदिरम, जिसके दोनों ओर है, मंदिर के तो मंदिरम, चारों ओर की परितय, चारों ओर की परितय। और क्या है, वृक्ष। और चारों ओर होंगे तो वृक्ष बहुत सारे होंगे, तो वृक्षा हो जाएगा, वृक्ष है, वृक्ष, वृक्षा। तो वृक्षा ये करता है, इसमें चारों ओर क्या है, वृक्ष है, तो वृक्षा हो गया। अब क्रिया अस्ति ना आकर क्या आएगी, संति आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वृक्षा बहुवचन है। मंदिरम परितय वृक्षा संति, क्योंकि इसमें संति इसलिए है क्योंकि वृक्ष बहुत सारे इसलिए है, और जल दोनों तरफ है इसलिए अस्ति है। अब हम लिखेंगे कि शहर के पास आश्रम है। शहर के पास क्या है, आश्रम है। तो शहर को क्या लिखेंगे, नगर। और जिसके पास है उसी में द्वितीय लगाएंगे तो नगरम, द्वितीय लगेगी तो क्या हो जाएगा, नगरम। अब इसके पास में है तो समय लगा दो, या इनमें दोनों में से एक लगा दो कोई सा भी, या फिर निक्सा लगा दो, ठीक है। और फिर हम करेंगे क्या है, आश्रम। तो हम यहाँ लिखेंगे आश्रम है, आश्रम है अस्ति, आश्रम है अस्ति, आश्रम है अस्ति। इस प्रकार से हम जानेंगे कि दोनों ओर जो भी है इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमारा आता है खेद सूचक वाला, के दुष्ट, दुष्ट का खेद है, खेद है, तो हो जाएगा हा दुष्टम, हा दुष्टम, दुष्ट का खेद है, हा दुष्टम हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हम द्वितीय में ही चल रहे हैं, अभी कर्म कारक ही पढ़ रहे हैं। इसके अलग अलग नियम है, उपपद विभक्तियां हैं, इनके बारे में जान रहे हैं हम। अब आता है हमारा अगला प्रति। प्रति से वाक्य बनाएंगे तो राम
सीता की ओर गया। राम सीता की ओर गया। कब गया? भूतकाल में गया। तो राम का तो क्या हो जाएगा? राम है। अब जिसकी ओर गया? सीता की ओर गया। सीता में हम क्या लगाएंगे? तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीताम। क्या हो जाएगा? राम है सीताम, और की हो जाएगी प्रति, और गया भूतकाल में गया था तो अगच्छत हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर अगच्छत क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि राम एक तो एक वचन है और क्रिया हमारी भूतकाल की है, और भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इस प्रकार से हमारे भूतकाल के रूप चलते हैं, जिसको कहते हैं लंग लकार। कौन सा लकार कहते हैं? लंग लकार को ही भूतकाल कहते हैं। लृट लकार को भविष्यकाल कहते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक के लिए होता है। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। और जब बात आती है विधिलिंग लकार की तो उसको हम चाहिए अर्थ में लेते हैं। जैसे उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए तो विधिलिंग का लेंगे हम। तो इस प्रकार से राम है सीताम प्रति अगच्छत। तो हमारा ये हो गया था। अब आता है निम्न लिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में भी कौन सी लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। तो हमने यहाँ लिख दिया कुछ कौन कौन से शब्द हैं। जैसे हमने लिख दिया यावत। यावत का किस अर्थ में होता है? तक। राम गांव तक जाता है। राम कहां तक जाता है? गांव तक। तो जिस तक जाता है उसी में द्वितीय लगेगी। तो राम है कहां तक जाता है? ग्राम। ग्राम में द्वितीय लगाएंगे तो ग्रामम। तक की यावत, और जाता है गच्छति। अभी हमने पढ़ाया था कि उसमें तो लगा था क्या? अगच्छत। अब आया गच्छति क्योंकि जाता है, लट लकार है, वर्तमान काल है, इसलिए गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि। इस प्रकार से आता है। अब हम चलते हैं इधर कि यावत हो गया। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। सैनिक, सैनिक चोर के पीछे, सैनिक चोर के पीछे दौड़ता है। तो हम क्या बढ़ाएंगे? सैनिक किसको कहते हैं? राजपुरुष है। राजपुरुष है किसके पीछे दौड़ रहा है? चोर के पीछे। तो चोरम, अनु तो लगाओगे और उसके साथ हो जाएगा धावती। अनु यानी पीछे दौड़ता है। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ये अनु का। और एक होता है ऊपरी, 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 ऊपरी। इसका अर्थ होता है ऊपर, 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 ऊपर। हमने लिख दिया संसार के ऊपर, ऊपर सूर्य है। संसार के ऊपर, ऊपर क्या है? सूर्य है। संसार के ऊपर, ऊपर सूर्य है। तो किसके ऊपर ऊपर है? संसार के ऊपर ऊपर। तो हम क्या करेंगे? संसार के ऊपर ऊपर है तो जिसके ऊपर है उसी में लगाएंगे। संसार को संसार भी कह सकते हैं, लोक भी कह सकते हैं। तो लोक का हो जाएगा लोकम। द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोकम। तो यहाँ द्वितीय हमने यहाँ लगा दी। अब ऊपर ऊपर की क्या है? ऊपरी, 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 ऊपरी सूर्य अस्ति। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। हमने लिख दिया अध्यधि। अध्यधि का अर्थ होता है अंदर, अंदर। अत्यधि का अर्थ क्या होता है? अंदर, अंदर। जैसे संसार के
अंदर अंदर हरि है। संसार के अंदर अंदर कौन है? हरि है। संसार के अंदर अंदर हरि है। अब संसार के अंदर अंदर हरि है तो हम क्या बनाएंगे? संसार का क्या हो जाएगा? लोकम लोकम अद्यधि अद्यधि हरि वर्तते। वर्तते का अर्थ भी यही होता है। और फिर आता है आपके अधोअधय। अधोअधय इसका अर्थ होता है नीचे 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 होता है। संसार के अंदर अंदर हरि है तो संसार के अंदर अंदर हरि है, ये बन गया। अब आता है नीचे नीचे का, भूमि के नीचे नीचे जल है। भूमि के नीचे नीचे क्या है? जल। तो भूमि अधोअधय अधोअधय जलम अस्ति। बना या नहीं बना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहा हूँ, हर चीज को बता रहा हूँ कि अत्यधिक का अर्थ होता है अंदर अंदर, अधोअधय का अर्थ होता है नीचे नीचे, ऊपरी ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर ऊपर, अनु का मतलब होता है पीछे, यावत का अर्थ होता है तक। तक के अर्थ में भी द्वितीय लगती है, अनु के अर्थ में भी द्वितीय लगती है, ऊपरी ऊपरी के अर्थ में भी द्वितीय लगती है, अत्यधिक के अर्थ में भी द्वितीय लगती है, अधोअधय के योग में भी द्वितीय लगती है। हम लिखेंगे हम सर्वतय। सर्वतय का भी अर्थ क्या होता है? चारों ओर। सर्वतय का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। जैसे हमने लिख दिया कि अध्यापक के चारों ओर छात्र है। अध्यापक के चारों ओर कौन है? छात्र है। अध्यापक के चारों ओर छात्र अध्यापक के चारों ओर कौन है? छात्र है। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे? अध्यापक अब द्वितीय लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? अध्यापकम सर्वतः चारों ओर छात्राः, एक छात्र नहीं बहुत सारे हैं, छात्राः संति। अध्यापक के चारों ओर क्या है? छात्र है। एक आता है उभयतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। उभयतः का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर। अभितः परितः का अर्थ भी वही होता है और इसका अर्थ भी वही होता है। यानी वहां परितः का अर्थ चारों ओर होता है, यहाँ सर्वतः, उभयतः और अभितः। तो हमने लिख दिया घर के चारों ओर, घर के दोनों ओर, घर के दोनों ओर पक्षी है। घर के दोनों ओर क्या है? पक्षी है। पक्षी दोनों ओर होंगे तो बहुत सारे होंगे। तो ग्रहम उभयतः खगा संति। फिर एक सूत्र और आता है काला द्वयोर अत्यंत संयोगे। काला द्वयोर अत्यंत संयोगे, समय और मार्ग में
अत्यंत निकट संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हमने लिख दिया नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी क्या है? कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है तो नदी क्रोशम, कोस का क्या हो जाएगा? क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी कोस भर टेढ़ी है। आप सभी पढ़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल जीविका संस्कृत क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं और मैं महेंद्र कुमार शास्त्री, जो कि एम के शास्त्री के नाम से आईडी है, एम के शास्त्री सुप्रा, और पढ़ाता हूँ। जो अर्जित किया है जो ज्ञान, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तब जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच पाएगी और सभी इसका फायदा उठा सके। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।